अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरसावा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर कानून और पार्लिमानी आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया था। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब काकड़ बताइएगा, बिलाखिर ये तरमीमी बिल सेनेट से भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है? जी, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के ज़ेर सदारत इस वक्त सेनेट इजलास जारी है। सेनेट इजलास में वफाकी वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है उन्होंने ऐवान में पेश किया, जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से इस बिल की मुखालफत की गई, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने जो ये बिल उन्होंने ऐवान के सामने पेश किया, जिस पर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो सेनेट से मुतफ़िक़ा तौर पर जो है मंजूर हो गया। जबकि इस मौके पे वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ कहना था कि ये बिल पार्लिमानी कमेटी ने पास किया, जिसमें 2 सूत्र की तब्दीली है। इस बिल में सिर्फ एहलियत और नाइली की तारीफ में जो वो तब्दीली हुई। इस मौके पे सेनेटर शिबली फराज ने कहना उनकी जानिब से बिल की मुखालफत की गई और उनका कहना था कि जो वो इस बिल को इस ऐवान की तस्दीक समझते, जबकि इनका कहना था कि वो ये कौमी असम्बली से पास हो चुका है, जबकि ये बिल एक जो है वो बदनीयती पर मबनी है। जबकि काजी शिबली फराज ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जबकि इन्हें जो है वो पिछले साल पोलिंग स्टेशन पर जो है वो लोग जहाँ पे खड़े थे मगर वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए। इसके साथ साथ उन्होंने जो है दिगर जो सियासी जो अपोजिशन जमातें उनके साथ मिलकर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की जो है उन्होंने मुखालिफत की। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब आपका। मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, CPEC मनसूबों और पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाक फौज और कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकसू है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। जल्द बलोचिस्तान का दौरा करूँगा। मुज़ाकरात के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन सिर्फ इन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। जो दहशतगर्दी में मुलविस हैं उनके साथ मुज़ाकरात होंगे, ना ही कोई नरमी होगी। तहरीक तालिबान के वो दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं बलूचिस्तान में। दहशतगर्दी के कल जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद करके तो ये दहशतगर्द अपनी धाक बिठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। जो सिपा सलार है पाकिस्तान की फ़ौज के, उनकी एक अनवेवरिंग रिजॉल्व है दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। शर्त अव्वल ये है कि हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा, उनकी जो मज़मूम इरादे हैं उनको शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा और मुकम्मल यकजहती का इजहार करना होगा। वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन जो इस आड़ में दोस्त मां दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। ये वाज़ेह पैगाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीनी वजारत खारजा की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने के लिए तैयार है। बलोचिस्तान में शरपसंदी करने वाले एक SHO की मार है। इनके लिए किसी लंबे चौड़े ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, ये दहशतगर्द बुज़दिलों की तरह निहत्ते लोगों पर हमला करते हैं। हमारी फ़ौज और पुलिस उनको सबक सिखाने के लिए पूरी सलाहियत रखती है। इनको बंदोबस्त जल्द हो जाएगा। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है। आप
जो मर्जी कह लें, जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, आप चप्पे चप्पे पे नहीं कर सकते। हम अपनी चेक पोस्ट पे होंगे, अपने थाने में होंगे, अपने हेडक्वार्टर पे होंगे, बट हमें उन लोगों के पीछे जाना है जो ये पीछे प्लान कर रहे हैं, जो पीछे करवा रहे हैं और जो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला उन सब का बंदोबस्त होगा। दहशतगर्द रेकी करते हैं, आधे घंटे के लिए आते हैं, सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और मारकर भाग जाते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म मौजूद है, इस वक्त भी उनका पीछा किया जा रहा है, इन्हें हर सूरत कीमत चुकाना पड़ेगी। 4000 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं, उसमें से वो किसी एक इंच को ढूंढते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर आके सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं। कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदा आ रहा है ये सड़क की रैकी करने आ रहा है या ट्रेवलर है? जब हम उनको रोकते हैं तब भी आपको इशू शुरू हो जाते हैं। तो वो रैकी करते हैं, हमारी सबसे वीक जगह देखते हैं, वहां आकर आधे घंटे के लिए आते हैं, सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफिरों को उतारते हैं और उतार के ले जाके 100 मीटर पे मार के भाग जाते हैं। तो उस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। आज जिस वक्त मैं और आप बात करें, इस वक्त भी उनका पीछा किया जा रहा है। तो रिस्पॉन्स इज देयर। सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। ये जो कैप्टन साहब शहीद हुए हैं, ये तो रिस्पॉन्स में शहीद हुए। तो जब सुना कि वहां पर आके रोड पे ये दहशतगर्द आए, तो ये रिस्पॉन्स के लिए जा रहे थे तो अपनी जान गंवा दी ना। जो अकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, 10 महीने की उसकी एक छोटी सी बेटी है, वालिद उसका कैंसर का पेशेंट है, लास्ट स्टेज का, उसने अपनी जान कुर्बान की है बलूचिस्तान के लोगों के लिए। कैसे आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स नहीं था? JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने 28 अगस्त को ताजरों की हड़ताल की हिमायत कर दी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ताजरों की कल मुल्क भर में होने वाली हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। JUI कारकुन पुरअमन हड़ताल को कामयाब बनाएं। मुल्क भर में JUI बिजनेस फोरम्स इस हड़ताल में भरपूर हिस्सा लें। महंगाई और नाजायज़ टैक्सेस ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। IMF के हुक्म पर बने बजट ने आवाम के मुंह से नवाला छीन लिया है। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की मौजूदगी में महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत कर दिए गए। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। पंजाब भर में स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए हर तिमाही में 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी होंगे। मरियम नवाज ने कहा है कि मुस्तहिक खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहते हैं मीडिया में समझ ना होने की वजह से नेपरा के फैसलों को गलत अंदाज में नशर किया जाता है। अगर हमारी पिटिशंस के मुताबिक फैसला आ गया तो फ़ी यूनिट की कीमत में 96 पैसे का इजाफा होगा और लेकिन फ्यूल प्राइस की मद में कीमत कम होगी। सार्फिन को 2 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट बचत होगी। तो आज आपको मैं ये इतला दे रहा हूँ कि 26 अगस्त को यानी कल के दिन में जो नेपरा ने केस सुना है, जो समाअत की है, उसके मुताबिक QTA के मद में सितंबर से लेकर नवंबर के बिलों के अंदर 96 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा होगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो फ्यूल के जो जी चार्जेस हैं उसके अंदर 2 रुपये 87 पैसे की कमी आएगी। और अगर टैक्स का इम्पैक्ट उसके साथ लगा दें तो सार्फिन को 2 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट तमाम सार्फिन को कम अदा करने पड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सोलराइजेशन के दर्जनों मंसूबे मुकम्मल हो गए। सूबे भर में 100 देहात शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि ज़म इज़ला में 300 मसाजिद और इबादतगाहों की सोलराइजेशन का मंसूबा भी 18 करोड़ रुपए में मुकम्मल कर दिया गया है। इस मंसूबे के हवाले से क्या तफसीलात हैं, जानिए सफ़ीर अहमद की इस रिपोर्ट में। पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलराइजेशन प्लान तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक सूबे भर में 100 देहात को शमसी तवानाई से बिजली फराहमी का मंसूबा मुकम्मल हो गया। पहले मरहले के मंसूबे पर 23 करोड़ रुपए से जायद की लागत आई। ज़म अज़ला में 75 करोड़ रुपए की लागत से 13 मिनी सोलर ग्रिड स्टेशन की तामीर पर काम जारी है। दस्तावेज के मुताबिक वजीर आला सेक्रेटरीट और CM हाउस की सोलराइजेशन पर 10 करोड़ से जायद खर्च हुए। बिजली से महरूम इलाकों को बिजली फराहमी का दूसरा मंसूबा 33 करोड़ रुपए से जायद में मुकम्मल हुआ। सूबे भर में 100 मसाजिद को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर 24 करोड़ रुपए खर्च हुए। ज़म अज़ला में 1 अरब 14 करोड़ की लागत से स्कूलों की सोलराइजेशन का मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है।
जम अजला में 300 मसाजिद और इबादत गाहों को सोलराइजेशन का मंसूबा 18 करोड़ रुपए में मुकम्मल, जबकि 2 अरब 84 लाख रुपए की लागत से 2000 मसाजिद की सोलराइजेशन के मंसूबे पर काम जारी है। बंदोबस्ती अजला में शमसी तवानाई के 11 में से 7 मंसूबे मुकम्मल हुए। स्वात और पेशावर में 440 मसाजिद की सोलराइजेशन पर 87 करोड़ रुपए खर्च हुए। साथी रिपोर्टर सैफ शिरानी के साथ सफ़ीर अहमद, GNN पेशावर। शहर कायद की बात करेंगे तो वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुम्मे तक कराची में तूफ़ानी बारिश का इम्कान है और मेयर कराची ने बल्दियाती अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। तफसीलात बताएंगी सोनिया खानसादा। कराची में गुज़िश्ता शब होने वाली बारिशों का जायजा लेने के लिए डिप्टी मेयर कराची शहर के हंगामी दौरे पर निकल पड़े, जबकि मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र मेयर कराची ने एमरजेंसी नाफिज करते हुए बल्दियाती अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। रात तक सुबह सवेरे होने वाली बारिश के बायस शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर दरख्त गिर गए, जिससे ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही। बारिश के पेश नज़र शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। अगर 10-15 मिनट की बारिश होगी तो यहाँ कराची डूब जाएगा पूरा। यहाँ तो पानी भी जमा हुआ है, ट्रैफिक भी जाम होती है, काम पे आने जाने मुश्किल होती है काफ़ी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज भी शहर में दरमियाने दर्जे की बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बुध से जुम्मे तक कराची में तूफानी बारिश का इम्कान है। अगर हम क्वांटिटी वाइज बात करें तो 150 से 200 मिलीमीटर के दरमियान जा सकती है ये रेंज कराची में बारिश की। महकमा मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 46, नॉर्थ कराची में 29, नाजमाबाद में 26, PAF फैसल 20 पर 16, मेट कॉम्प्लेक्स पे 15, सोराबकोट में 14, ओल्ड एयरपोर्ट टर्मिनल पर 12.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब एडिशनल IG कराची ने बारिशों के पेश नज़र तमाम फील्ड कमांडर्स को अपने इलाके में रहने की हिदायत करते हुए ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। सोनिया खानजादा, GNN कराची। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुक गए हैं। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की दोबारा बल्दियाती हल्का बंदियाँ करेगा। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब बताएगा तफसीलात। जी, सेनेट में इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद जो तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीम जो है उसकी मुखालिफत कर ली। इसके साथ साथ जो सेनेट में कानून साजी के बाद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जो है वो रुक गए, जबकि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की दोबारा बल्दियाती जो हल्का बंदियाँ करेगा। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल एक्ट कानून का हिस्सा बन जाएगा, जबकि नए एक्ट के तहत इस्लामाबाद की हर यूनियन काउंसिल के 9 जनरल वार्ड्स होंगे। बराह रास्त इंतखाब में सिर्फ वोटर सिर्फ 9 जनरल वार्ड्स के उम्मीदवारों को वोट देंगे, जबकि आज जो है इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन था, जबकि इससे कबल 2002 में एक्ट में तब्दीली से लोकल बॉडीज इंतखाबात मुलतवी हुए थे। जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया।